ये कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर लड़का अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहा था। लेकिन एक खतरनाक जादूगरनी के श्राप से उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो उसे एक भयानक रूप में बदल देती है। फिर वो उसे जिंदा ही एक कब्र में दफना देती है और 200 साल बाद वो वहां से आजाद हो जाता है और बदलती हुई दुनिया में वापिस आ जाता है। मगर कैसे वो 200 सालों तक उस कब्र में जिंदा रहा और किस लिए उस जादूगरनी ने उसको वो श्राप दिया था, जानेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी से, जहां कॉलिन परिवार को दिखाया जाता है। उस परिवार में ये सिर्फ 3 लोग होते हैं। माँ बाप के साथ ये छोटा लड़का उनके साथ रह रहा होता है। इस लड़के का नाम है बारनबस। ये लोग बहुत ही अमीर होते हैं। वो इतने अमीर होते हैं कि उन्होंने अमेरिका से बाहर एक टापू पर अपना खुद का टाउन बसाया। उस टाउन का नाम था कोलिन्सपोर्ट। बारनबस के पिता उसे समझाते हैं कि सबसे बड़ी दौलत परिवार होता है और हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना। कोलिन्सपोर्ट टाउन में उसके पिता ने अपने परिवार के लिए एक शानदार हवेली बनवाई। उस हवेली का नाम रखा गया कॉलिनवुड। अब उनका फिशिंग बिजनेस और भी बढ़ चुका था और बारनबस अब जवान हो चुका था। और तभी उसका घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ अफेयर हो गया। फिर एक दिन वो नौकरानी उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करके पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन बारनबस शादी करने से इनकार कर देता है। इस बात से नाराज होकर वो नौकरानी, जिसका नाम एंजेलिक था, वो बारनबस को अकेला कर देने के लिए काला जादू करती है। सबसे पहले उसके माता पिता के ऊपर हवेली से एक बड़ी मूर्ति गिरवा कर उनको मार देती है। लेकिन बारनबस ये बात जान जाता है कि उसके माता पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, ये काला जादू था। इसलिए वो काला जादू की सभी किताबें पढ़ लेता है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच बारनबस को अपना सच्चा प्यार मिलता है। उसका नाम होता है जोसेट। लेकिन बारनबस और जोसेट का ये प्यार देखकर एंजेलिक को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए उसने फिर से काला जादू का सहारा लिया और जोसेट को अपने वश में कर लिया। जोसेट एंजेलिक के वश में आकर एक ऊंची चट्टान के पास चली जाती है और ठीक बारनबस के वहां पहुंचने से पहले ही अपनी जान दे देती है। अब बारनबस अपने प्यार को इस तरह से अपने आंखों के सामने मरता देखकर उस चट्टान से खुद भी कूद जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बारनबस नहीं मरता है, क्योंकि एंजेलिक ने उसको श्राप देकर एक पिशाच में बदल दिया था ताकि वो हमेशा अपने दुख के साथ जिंदा रहे। एंजेलिक को यकीन हो चुका था कि बारनबस उसका कभी नहीं बन सकता, इसलिए वो टाउन के सभी लोगों को भड़काकर बारनबस के घर पर जाती है। गांव वाले बारनबस को वैम्पायर समझकर जिंदा ही एक ताबूत में दफना देते हैं और इस तरह 200 साल बीत जाते हैं। अब हम 1972 का समय देखते हैं, जहां विक्टोरिया नाम की लड़की ट्रेन से कोलिन्सपोर्ट आ रही होती है। एक गाड़ी से लिफ्ट लेती है और कॉलिनवुड हवेली पहुंच जाती है। अब बिली नाम का नौकर उसके लिए यहाँ हवेली का दरवाजा खोलता है। तभी उसे वहाँ बारनबस की तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर को देखकर विक्टोरिया बिली से पूछती है। तभी वहाँ एलिजाबेथ आकर उसको बताती है कि ये बारनबस की तस्वीर है, जो कॉलिन खानदान का एक महान और नेक सदस्य था। यहाँ हम ये जानते हैं कि एलिजाबेथ भी कॉलिन परिवार से है। उसने अखबार में ये छपवाया था कि उसे एक केयर टेकर की जरूरत है जो डेविड का ख्याल रख सके। एलिजाबेथ बताती है कि इतनी बड़ी हवेली में कुछ ही लोग रहते हैं, जहाँ मैं और मेरी बेटी कैरमेन, मेरा भाई रॉजर और उसका बेटा डेविड। जिस पर विक्टोरिया डेविड की माँ के बारे में पूछ लेती है, जिस पर वो बताती है कि समुद्र में डूबकर डेविड की माँ की मौत हो गई थी। लेकिन इस बात को डेविड आज तक मान ही नहीं पाया। उसे लगता है कि वो आज भी उसकी माँ को देख पाता है और उससे बातें करता है। इसके बाद वो विक्टोरिया को कैरोलिन से मिलवाती है। कैरोलिन थोड़ी शरारती लड़की होती है। अब रात को डिनर के समय एलिजाबेथ डेविड के पिता रॉजर से भी मिलवाती है। साथ ही उन्हें ज्वाइन करने को आती है साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया। दरअसल एलिजाबेथ को लगता है कि डेविड उसकी माँ को देख सकता है, तो उसे साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। इसलिए उसने डॉक्टर जूलिया को बुलाया था, जो अब 3 साल से इधर ही रहकर डेविड का इलाज कर रही है। इसी बीच विक्टोरिया को कुछ दूरी पर कुछ नजर आता है, जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। असल में डेविड यहाँ विक्टोरिया को डराने आया था, पर वो नहीं डरी। अब आगे हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो अपने कमरे में अपने कपड़े ठीक कर रही थी। तभी वो देखती है कि कमरे के सामने कोई चादर ओढ़ कर खड़ा है, तो उसे लगता है कि डेविड उसे फिर से डराने आया है। इसलिए वो चादर को हटाने जाती है। लेकिन चादर हटाते ही वहाँ जोसेट की आत्मा होती है, जो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। इतना कहने के बाद कुछ दूरी पर जाकर वो गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं, जो वहाँ खुदाई कर रहे थे। उसी वक्त उनको जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस होती है। मिट्टी हटाने के बाद उन्हें वहाँ एक ताबूत मिलता है और इसी ताबूत में बारनबस को दफनाया गया था। और जैसे ही वो उस ताबूत के चेन को काटते हैं, बारनबस वहाँ से आजाद होकर सभी पे हमला कर देता है। एक एक करके वो सबको जान से मार देता है। उसके बाद वो अपने घर यानी कॉलिनवुड पहुंचता है, जहाँ गार्डन में वो बिली से मिलता है और उसे हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है और उसे पूछता है क्या इस
इस घर में अभी भी कॉलिन खानदान के लोग रहते हैं, जिस पर बिली हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वो हवेली के अंदर जाकर अपनी शाही चीजों को देखने लगता है और इन चीजों के बारे में वो बिली को बताने लगता है। यहाँ उसे कैरोलिन और डेविड भी मिलते हैं। तब कैरोलिन सोचती है कि ये कोई पागल है जो शराब पीकर हवेली के अंदर घुस गया है, पर डेविड उसको दीवार पर लगी बारनाबस की तस्वीर दिखाता है। उस पर बारनाबस कहता है कि मैं कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा था। उसके बाद एक महान कलाकार ने वो पेंटिंग बनाई थी। इतने में एलिजाबेथ वहां पर आकर बच्चों को उनसे दूर रहने को कहती है, जिस पर डेविड कहता है कि ये खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, मगर एलिजाबेथ उसे एक बहरूपिया समझती है और एक दूसरे रूम में लेकर जाती है और कहती है कि अगर ये कोई मजाक है तो इसे अभी खत्म करो। तभी बारनाबस खुद को साबित करने के लिए एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है और वहां से होते हुए उसे एक खुफिया तहखाने में लेकर जाता है। इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को अभी तक पता नहीं था, जहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे। ये सब देखकर एलिजाबेथ एकदम से हैरान हो जाती है और ये भी जान जाती है कि ये कोई और नहीं है, ये कोलिन परिवार का शहजादा बारनबस है। यहाँ बारनबस एलिजाबेथ को अपने वैम्पायर होने के बारे में कहता है कि कोलिन परिवार को मेरी वजह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद पूरे परिवार को हम डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार है। इतने में वहाँ पर डॉक्टर जूलिया आती है और एलिजाबेथ उससे बारनबस की पहचान कराती है। इसके बाद बारनबस अपने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ ये कहती है कि हमारा वो बिजनेस कब का बर्बाद हो चुका है, क्योंकि एंजी नाम की औरत ने मछुआरों से डील करके हमारे बिजनेस पे कब्जा कर रखा है। इस पर बारनबस कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो बिजनेस को फिर से टॉप पर लेकर जाऊंगा। कि तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और उसे देखते ही बारनबस उसे जोसेट कहकर बुलाता है, क्योंकि अचानक उसे देखते ही उसको लगा कि फिर से जोसेट भी आ गई है। दरअसल विक्टोरिया की शक्ल जोसेट से मिलती थी। फिर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। इसके बाद हम एंजी को देखते हैं, जो असल में वही एंजेलिक है जिसने बारनबस की जिंदगी तबाह की थी। फिर काला जादू कर वो खुद चुड़ैल बन गई और 200 सालों से अभी तक जिंदा थी। और जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि हमारे वर्कर्स द्वारा खुदाई करते वक्त 200 साल पुराना ताबूत मिला और उसके बाद किसी ने हमारे सभी वर्कर्स को बड़े बेरहमी से मार दिया। ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ बारनबस को कैद किया था और वो समझ जाती है कि बारनबस यहाँ से आजाद हो चुका है। उसके बाद वो सीधा कॉलिनवुड पहुंचती है। यहाँ वो एलिजाबेथ से बात करने लगती है। उसके बाद बारनबस आता है और उससे हाथ मिलाता है तो उसको एहसास होता है कि यही एंजेलिक है। उसके बाद बारनबस उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाता है और फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करता है। तब वो कहती है कि अब ये बिजनेस मेरा है और तुम ये भी जान चुके होगे कि मैं कौन हूँ। उस पर बारनबस कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था। मैं तुम्हें काला जादू के जुर्म में अंदर करवा सकता हूँ। उस पर वो कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम पे कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 200 सालों से बड़ी इज्जत से मैं अलग अलग रूप लेके जी रही हूँ। कॉलिन स्पोर्ट अब मेरा है। उसके जाने के बाद बारनबस एलिजाबेथ को एंजेलिक के बारे में सब कुछ बता देता है कि ये वही चुड़ैल है जिसने मेरे माता पिता, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस पर एलिजाबेथ उसको मोटिवेट करती है कि तुम वापस से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो और अपने परिवार को फिर से ऊंचे मुकाम तक लेकर जा सकते हो। इसके बाद बारनबस सबसे पहले अपनी हवेली को रिनोवेट करवाता है और अपनी हवेली को फिर से शानदार बना देता है। फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिली को साथ लेकर अलग अलग मछुआरों से मिलता है और उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक का काम छोड़कर कोलिन्स परिवार के लिए काम करने के लिए तैयार कर लेता है। इस तरह उसका फिशिंग बिजनेस फिर से चल पड़ता है। फिर एक दिन डॉक्टर जूलिया बारनबस को देखती है जो कैरोलिन के घर में झांक रहा है और वहां रखे एक लैम्प को देखकर समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या चीज है। इससे जूलिया को शक हो जाता है और बारनबस को जानने के इरादे से उससे पूछने लगती है और कहती है कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और दिमाग का इलाज करने के लिए मदद करती हूँ। फिर वो उसे हिप्नोटाइज करके उससे सब कुछ पता कर लेती है और ये भी जान जाती है कि वो एक वैम्पायर है। इसके बाद वो एलिजाबेथ से बात करती है कि मैंने बारनबस के बारे में सब कुछ पता कर लिया है और वो एक वैम्पायर है, ये जानने के बाद भी तुमने उसे यहाँ क्यों रहने दिया। जिस पर एलिजाबेथ उसे ये बात राज रखने के लिए कहती है और कहती है कि उसके यहाँ रहने से किसी को भी कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ बारनबस कैरोलिन को कहता है कि मुझे सिखाओ कि आज के जमाने में प्यार कैसे होता है। इस पर वो उसे सलाह देती है कि सबसे पहले तुम्हें अपने लुक्स बदलने होंगे और अपना बिहेवियर नॉर्मल इंसान की तरह रखना होगा, जिससे कोई भी तुमसे बात करे तो उसे अच्छा लगे। इसके बाद प्यार कैसे होता है ये तुम खुद ही धीरे धीरे सीख जाओगे। फिर एक दिन हम डॉक्टर जूलिया को बारनबस का खून निकालते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने बारनबस को यकीन दिला दिया था कि उसके अंदर का वो सारा खून निकाल कर इंसानी खून उसके अंदर डाल देगी।
जिससे वो वापस इंसान बन जाएगा। फिर एक दिन विक्टोरिया और बारनबास एक साथ समुद्र के किनारे नजर आते हैं, जिससे ये लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आगे देखते हैं कि एंजेलिक अपने सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में थी। वो सब उसे बताते हैं कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है, क्योंकि बारनबास ने नई शुरुआत की है और ज्यादातर लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने लोगों से कहती है कि बारनबास के साथ मेरी मीटिंग अरेंज कराओ। बारनबास उसे आकर मिलता है। वो उसे एक चेक देकर कहती है कि तुम ये पैसे लेकर फिशिंग बिजनेस छोड़ दो, लेकिन बारनबास ऐसा नहीं करता है। तो एंजेलिक उसको रिझाते हुए साथ में बिजनेस करने का ऑफर देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है, क्योंकि एंजेलिक ने उसके साथ जो किया था वो चीज वो कभी नहीं बोला था। इधर विक्टोरिया को रात के समय एक सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन को देखती है। दरअसल उसे बचपन से ही जोसेट की आत्मा दिखती थी और इस बात को उसके माँ बाप कभी समझ नहीं पाए और उसे पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। तभी उसकी नींद खुल जाती है और अपने सामने उसे जोसेट नजर आती है, जिसे देखकर वो उस आत्मा के पीछे जाने लगती है। इसके बाद वो आत्मा हवेली पे लगे उस झूमर से उसी तरह से कूद जाती है जिस तरीके से उसने आत्महत्या की थी। दूसरी तरफ बारनबास सबके सहमति से घर में एक पार्टी रखवाता है, जिसमें वो शहर के बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है। जब पार्टी चल रही थी तो बारनबास देखता है कि डेविड एक कमरे के सामने खड़ा है और कहता है कि उसके पिता ने किसी को अंदर जाने से मना किया है। तो बारनबास समझ जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। रूम के अंदर देखते हैं कि डेविड के पिता रॉजर एक लड़की को लेकर आए हैं जिसके साथ उसका अफेयर है। ये सब बारनबास खिड़की से लटक कर देख लेता है। वही दूसरी तरफ विक्टोरिया बाहर होती है। उसी वक्त बारनबास उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगती है कि बचपन से मुझे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, पर मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ पाए, जिस वजह से मेरा बचपन बहुत ही दर्द से गुजरा। फिर एक दिन उस आत्मा ने मुझे यहाँ कॉलिनवुड आने का रास्ता दिखाया और यहाँ तुम्हें मिलने के बाद मुझे ये लगा कि मैं तुम्हें तो सदियों से जानती हूँ। शायद ये मेरी किस्मत थी कि तुम मुझे मिले और तुम मुझे अपना लगने लगे। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और ऐसा करते हुए एंजेलिक उन्हें देख लेती है, जो कि उसे इस पार्टी में इन्वाइट नहीं किया था। जिसके बाद बारनबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है। यहाँ वो अपने शरीर में बारनबास का खून चढ़ा रही थी, जहाँ वो ये समझ जाता है कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन ये डॉक्टर जूलिया मेरे खून के जरिए अमर बनना चाहती है। बारनबास इस बात से गुस्सा होता है और उसे जान से मार देता है और बिली को साथ लेकर जूलिया की लाश को समंदर में नीचे फेंक देता है। उसके बाद रॉजर को दिखाते हैं, जो कि हवेली का खुफिया दरवाजा ढूंढ रहा था। इतने में वहाँ बारनबास पहुंच जाता है। अब बारनबास रॉजर के बारे में ये जान चुका था कि उसने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की माँ से शादी की थी, इसलिए वो रॉजर पर गुस्सा हो जाता है। इससे गुस्सा होकर बारनबास उसे दो ऑप्शन देता है। पहला ये कि अच्छे पिता की तरह तुम्हें डेविड का यहाँ रहकर ख्याल रखना होगा। दूसरा ये कि खजाने से बहुत सारा पैसा लेकर खुदगर्जी की जिंदगी बिताने के लिए यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना होगा। रॉजर पैसे चुनता है और अपने बेटे डेविड को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। पिता को जाता हुआ देखकर डेविड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और भागते हुए अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सीढ़ी में पैर लगने की वजह से एक बड़ी चीज उस पर गिरने लगती है। तभी बारनबास एक पल में जाकर उसको बचा लेता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसा तो कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता। तभी उस पर धूप पड़ने की वजह से आग लग जाती है। तभी बिली उसके ऊपर पानी डाल देता है, यानी कि बाकी सबको अब पता चल चुका था कि बारनबास वैम्पायर है। ये देखकर बाकी सभी वहां से चले जाते हैं। अब विक्टोरिया भी समझ जाती है कि बारनबास कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए वो भी उससे दूर हो जाती है। इसके बाद बारनबास एंजेलिक के पास जाता है और उसे श्राप से मुक्ति देने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिक इसके लिए मना कर देती है और उसको दो ऑप्शन देती है कि उसके साथ वो प्रेमी की तरह रहे और साथ में बिजनेस करे, या तो वो उसे हमेशा की तरह जिंदा ही ताबूत में दफना देगी। बारनबास उसे मना कर देता है। तभी एंजेलिक बातों बातों में उससे ये जान लेती है कि तुमने डॉक्टर जूलिया के साथ क्या किया, क्योंकि वो पहले से जान चुकी थी कि डॉक्टर का खून बारनबास ने किया है। तो गुस्से में आकर बारनबास भी बोल देता है कि हाँ, मैंने ही डॉक्टर जूलिया का खून किया है। पर बाहर निकलते ही फिर से बारनबास को ताबूत में कैद कर लेती है, जंजीरों से बांध देती है और अपने आदमियों के साथ बाहर लेकर जाते समय उसकी फैक्ट्री को भी आग लगा देती है। उसके बाद वो बारनबास का ताबूत घने जंगल में लेकर जाती है और वहाँ टूटे फूटे घर में रख देती है। और उसके जाते ही वहाँ डेविड आ जाता है, जिसे उसकी माँ की आत्मा ने भेजा होता है, और वो आकर बारनबास को आजाद कर देता है। वही दूसरी तरफ फिशिंग फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहाँ पर पुलिस और बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। इसके बाद एंजेलिक वहाँ पुलिस के पास पहुंचकर माइक के जरिए बारनबास की वो रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें बारनाबस ने डॉक्टर जूलिया की मर्डर की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद वो लोगों को बताती है कि बारनाबस एक कातिल है और सबसे बड़ा गुनहगार उसके घर वाले लोग हैं जिन्होंने इस बात को छुपाने की कोशिश की। जिसके बाद वो पुलिस को लेकर कॉलिनवुड पहुंच जाती है। तभी वहाँ बारनाबस आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मुझे जो भी सजा दी जाए मुझे मंजूर है। ऐसा कहते हुए वो पुलिस और बाकी सभी टाउन के लोगों के सामने एंजेलिक के गले पर काट लेता है, पर एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता है, उल्टा उसे मारकर वो दूर फेंक देती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और समझ जाते हैं ये दोनों वैम्पायर है। अब पुलिस यहाँ से सबको जाने का आदेश देती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद एलिजाबेथ बंदूक लेकर उस पर फायर करने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और हवेली में बनी सभी चीजों में जान डाल देती है। वहाँ मौजूद एक सांप से एलिजाबेथ पर अटैक करवा देती है, चारों तरफ आग लगवा देती है और एक पुतले के जरिए बारनाबस को जकड़ लेती है। तभी ये भी देखते हैं कि एंजेलिक ने कैरोलिन को खूंखार उल्फ में बदल दिया था। अब वो एंजेलिक पर अटैक करती है और उसे बार बार मारने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिक उस पर भारी पड़ती है, उसको मारकर वो बेहोश कर देती है। इसके बाद वो बारनाबस के पास जाकर उसे मारने ही वाली होती है। उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया और कहती है कि डेविड की माँ डूबकर नहीं मरी थी बल्कि मैंने ही उसे मारा था। और तभी वहाँ डेविड आकर कहता है कि उसे छोड़ दो नहीं तो मेरी माँ तुम्हें मार डालेगी। तभी हम देखते हैं कि डेविड की माँ की आत्मा सामने आती है और एंजेलिक पर हमला कर देती है और वो दूर जाकर एक बड़े से झूमर को टकराती है और गिर जाती है। इसके बाद बारनाबस भी उस पुतले की जकड़ से छूट जाता है और सबको बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो एंजेलिक के पास जाता है और बारनाबस ये समझ चुका था कि एंजेलिक जैसी चुड़ैल का अंत इस झूमर के टूटने से होना था और एंजेलिक की मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ विक्टोरिया को देखते हैं। वो उसी चट्टान की तरफ जा रही होती है जहाँ से गिरकर जोसेफ ने आत्महत्या की थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बारनाबस एक वैम्पायर है और एक साधारण इंसान और वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। बारनाबस उसे ढूंढते हुए जल्दी से उस चट्टान पर पहुंच तो जाता है और गिरने से पहले उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन वो कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब इसमें एक ही रास्ता है कि तुम भी मुझे अपनी तरह बना लो, लेकिन बारनाबस इसके लिए राजी नहीं होता है। इसके बाद विक्टोरिया उस चट्टान से नीचे गिर जाती है और उसे बचाने के लिए बारनाबस भी उसके पीछे कूद पड़ता है और जमीन पर गिरने से पहले उसको काट लेता है। जिसके बाद विक्टोरिया की नीचे गिरने के बाद भी मौत नहीं होती है क्योंकि वो वैम्पायर बन जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए थे और अब हमेशा ये ऐसे ही एक साथ रहेंगे। अब कहानी के आखिर में हमें डॉक्टर जूलिया की समंदर के गहराई में लाश दिखाई जाती है जिसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि बारनाबस ने उसे काट कर मारा था, तो वो भी वैम्पायर बन जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका सपोर्ट शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।